जय हिंद, मैं दिनेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं सिंगरौली लाइव। आज हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश उपाध्यक्ष महोदय श्री शीर्षकांत देव सिंह जी और उनके सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सर। आपका बहुत बहुत स्वागत और ढेर सारी शुभकामनाएं सर आपको इस बड़ी उपलब्धि के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। पहला ही प्रश्न हम आपसे ये करना चाहते हैं कि आपकी ये राजनीतिक कैरियर की शुरुआत कैसे हुई और अभी तक का सफ़र कैसा रहा? सबसे पहले आपके माध्यम से मैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि मेरे जैसे कार्यकर्ता के ऊपर उन्होंने विश्वास व्यक्त किया और इतने बड़े दायित्व से मुझे नवाजा है। और जहां तक मेरे राजनीतिक करियर का सवाल है, सन 1989 में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता मैंने ली। उस समय मेरी बहुत कम उम्र थी, 21 साल की अवस्था थी और लगभग 31 वर्षों में कई दायित्वों पे रहा। 2 बार भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष भी रहा सिंगरौली ज़िले का। किसान मोर्चा में भी काम करने का मौका मिला, पंचायत प्रकोष्ठ में भी काम करने का मौका मिला। तो जो ये 31 वर्ष रहे हमारे, कई उतार चढ़ाव के भी रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में काम करने का सबसे बड़ा सुखद अनुभव ये मिला कि एक राष्ट्र निर्माण में हम लोग लगे हुए हैं, समाज सेवा में हम लोग लगे हुए हैं। ऐसी अनुभूति हमेशा होती रही। शुरुआत से ही आपकी इच्छा रही है कि राजनीति में जाना है या ऐसा कोई फैमिली बैकग्राउंड होने के कारण आपने ये क्षेत्र को चुना? हमारे स्वर्गीय पिताजी महाराज जनसंघ से ही जुड़े हुए थे और जनसंघ से शुरू से लगाव था। चूँकि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के बारे में जब हम लोग पढ़ा करते थे, जब हम लोग स्कूल में थे, और विद्यार्थी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में भी हमने काम किया है, तो उस समय से ही एक प्रेरणा मिलती थी कि नहीं, जब भी राजनीतिक क्षेत्र में जाना है तो भारतीय जनता पार्टी में ही जाना है। आज जब ये उपलब्धि मिल चुकी है और भारतीय जनता पार्टी ने इतना बड़ा भरोसा और इतनी बड़ी दायित्व आपको दिया है, तो आप इसे किस नज़रिए से देख पा रहे हैं? ये मेरे लिए दायित्व जो मुझे मिला है, ये मेरे लिए सिर्फ सम्मान या खुश होने का ही विषय नहीं है, बल्कि ये मेरे लिए चुनौती है, मेरे लिए परीक्षा की घड़ी है कि मुझे जो दायित्व मिला है उसको ठीक ढंग से निर्वहन कर सकूं और पार्टी को बूथ स्तर तक मजबूती दिलाई जा सके और सर्वस्पर्शी सर्वव्यापी बनाया जा सके। और जो भी जिला, जो भी संभाग, जो भी काम पार्टी के द्वारा मुझे मिलेगा उसे बेहतर से बेहतर करके दिखाना है। बिल्कुल। अब देखा जाए तो आप प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, तो कई ज़िले नहीं बल्कि प्रदेश के सभी ज़िले आपके अंतर में ही आते हैं। सिंगरौली ज़िले का क्या स्थान होगा और यहाँ की कुछ ऐसी मूलभूत समस्याएं जिसे आप भली भांति समझते होंगे, उस पर आपकी क्या योजनाएं होंगी? देखिए, जहाँ तक संगठन का विषय है, तो देश में यदि भारतीय जनता पार्टी का सबसे मजबूत संगठन है तो मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश के दायित्व पे काम करने का मौका मिलना अपने आप में गौरव की बात होती है। और सिंगरौली में रहते हुए, जो कि सबसे अंतिम छोर का ज़िला है, राजधानी से यदि आप देखें तो 750 किलोमीटर दूर का ज़िला है। और मुझे लगता है कि सिंगरौली ज़िले से किसी कार्यकर्ता को प्रदेश में काम करने का पहली बार ये मौका मिला है। माननीय स्वर्गीय जगन्नाथ सिंह जी थे, उनकी छवि राष्ट्रीय स्तर की थी, प्रदेश स्तर की थी। उसके बाद फिर यदि मौका मिला है तो मुझे मिला है, तो मेरे लिए ये चुनौती है। और जहाँ तक सिंगरौली की बात है, सिंगरौली में बहुत कुछ काम हुए हैं। अभी माननीय शिवराज जी आए थे कुछ दिन पूर्व, तो उस समय भी माइनिंग कॉलेज की घोषणा हुई, एयरपोर्ट बन रहा है और मेडिकल कॉलेज बनने वाला है। तो बहुत कुछ काम हुए हैं, बहुत कुछ काम करना बाकी है। तो सरकार के पास बात सिंगरौली ज़िले की पहुँचे, संगठन के माध्यम से पहुँचे, इसकी एक धुरी का काम मुझे यहाँ के लिए करना है। बिल्कुल। अब सिंगरौली की जनता का भी समर्थन है। सिंगरौली की जनता किस उम्मीद भरी नज़रों से देख रही है, इसकी कुछ बातें आपको समझ में आ रही हैं? अभूतपूर्व आशीर्वाद, सम्मान और प्यार और स्नेह जनता के द्वारा मिला है। रीवा से चल के सिंगरौली पहुँचते पहुँचते तक ऐसा जन सैलाब उमड़ा है, क्या बूढ़े, क्या महिलाएं, क्या बच्चे, अभूतपूर्व। हमें ये उम्मीद नहीं थी कि इतना लोग चाहते हैं।
तो निश्चित रूप से जब इस तरह का आशीर्वाद और सम्मान मिलता है तो अपेक्षाएं भी बढ़ जाती हैं। तो उन अपेक्षाओं पे खरे उतरना है। किसी भी हाल में जो अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति हो सिंगरौली का, उस तक विकास पहुंचाना है, उसके चेहरे पे खुशियां लानी है। ये एक चुनौती का विषय है और ईश्वर की कृपा रही, आप सब लोगों का, हमारे कार्यकर्ताओं का साथ रहा, तो निश्चित रूप से इन अपेक्षाओं पे हम लोग खरे उतरेंगे। आज जब हम आपके इस भवन पे आए तो हमने देखा कि कई कार्यकर्ता पहले से ही मौजूद थे। तो आपके इस उपलब्धि के बाद पार्टी में किस प्रकार का माहौल है, कैसी गतिविधियां हो गई हैं, कितना उत्साह है? बहुत अच्छा उत्साह है और सबसे बड़ी बात ये है कि जब परिवार बड़ा होता है तो आपस में मनमुटाव कुछ हो जाया करते हैं, लेकिन जहाँ तक हमने देखा या और आप लोगों ने भी देखा होगा, अन्य लोगों ने भी देखा कि ये निर्णय होने के बाद पूरी भारतीय जनता पार्टी एकजुटता के साथ सब लोग कदम से कदम मिला के, कंधे से कंधा मिला के एक साथ खड़े हैं। और ये जो वातावरण बन रहा है, ये सिंगरौली भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद सुखद है। आने वाले समय में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी पहले से ही सिंगरौली में मजबूत रही है और आने वाले समय में और मजबूत होगी, ऐसा मुझे विश्वास है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आखिरी में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे पूरे प्रदेश को और सिंगरौली की जनता को? मेरा ये कहना है कि चूँकि मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी माननीय BD शर्मा जी, हमारे प्रदेश संगठन महामंत्री सुभाष भगत जी, हमारे सरकार के मुखिया लोकप्रिय जननायक आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, इन लोगों ने मेरे पे विश्वास व्यक्त किया है, मतलब सिंगरौली पे विश्वास व्यक्त किया है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं को आपके माध्यम से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि ये जो अब नाक लगी है सिंगरौली ज़िले की, ये बची रहे और बेहतर से बेहतर काम पार्टी के लिए करना है। सबको एकजुट होकर पार्टी के हर एक तरीके से हर एक बूथ को मजबूत करना है। आपको पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं और मंगल कामना करते हैं कि आपका कार्यकाल बहुत अच्छा हो, सिंगरौली के हित में हो, प्रदेश के हित में हो। ऐसी खबरों के साथ हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। देखते रहिए आपका अपना न्यूज़ चैनल सिंगरौली लाइव। जयंत बर्मन के साथ मैं दिनेश कुमार, सिंगरौली लाइव, जय हिंद।